हेलो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड के इस ट्यूटोरियल में आपका वेलकम है। आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो कि आपके काम को बहुत ही आसान बना देंगी। कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको एमएस वर्ड के रिलेटेड जो कि आपके ऑप्शनल वर्क के लिए बहुत ही यूजफुल होंगी। सो आई होप कि आप किसी भी ट्रिक को मिस नहीं करोगे। सो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने एमएस वर्ड पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैराग्राफ क्रिएट करना। पैराग्राफ क्रिएट करना तो आपको आता होगा, इज इक्वल टू आर ए एन डी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो पैराग्राफ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने आर ए एन डी लिखा और हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट करें, मतलब हम चाहते हैं कि कितनी लाइनें होनी चाहिए, हम चाहते हैं कि कितने यहाँ पे पैरा आए तो उतने ही आने चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, काम यहाँ पे अपने लिखा आर ए एन डी, उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद कितने आपको यहाँ पे पैराग्राफ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए, मैंने लिखा। उसके बाद कामा देना। अच्छा, कितने लाइन्स का चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 लाइन्स के 2 पैराग्राफ चाहिए, मैंने लिखा 2,5 और यहाँ पे करूंगा मैं ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर पे क्लिक करूंगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमारे पास 2 पैरा आ चुके हैं 5 लाइन्स को। तो इस तरह से आप पैराग्राफ अपनी मर्जी के हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। सो नेक्स्ट ट्रिक जो है हमारे पास यहाँ पे वो है कि आप किसी भी वर्ड को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे पावरफुल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो किस तरह से करोगे, आप यहाँ पे ड्रैग करोगे इस तरह से अपने माउस को ले जाके ऐसे। इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आती है कि 2 वर्ड भी किसी टाइम सिलेक्ट होती है और टाइम लेता है हमारा यहाँ पे। तो आपको क्या करना होगा काम, हम शॉर्टकट कीज पढ़ रहे हैं तो शॉर्टकट ट्रिक में आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पे इस पावरफुल वर्ड पे अपने कर्सर लाना है और डबल क्लिक करना है, 2 बार प्रेस करना है, आपका वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से जान लो, इस पे कर्सर लाना है और 2 बार प्रेस करना है तो आपका यहाँ पे वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर मुझे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा तो क्या होगा काम, आप यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करोगे तो सिलेक्ट करोगे। लेकिन शॉर्टकट की मैं बताऊंगा आपको, अगर वर्ड सिलेक्ट करना है तो 2 बार क्लिक करना है, लेकिन अगर पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो 3 बार क्लिक करना है। इस तरह से 3 बार जब क्लिक करोगे आप अपने माउस से तो यहाँ पे आपका जो ये पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रिक की तरफ हम बढ़ते हैं। वो क्या है, वो ये है कि वर्ड तो हमने सिलेक्ट किया, पैराग्राफ ही सिलेक्ट किया, लेकिन अगर हमें एक ही लाइन सिलेक्ट करनी है तो वो क्या करेंगे हम, अगर हमें यहाँ पे व्हेन से लेके एड तक सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे इस तरह से आप ड्रैग करोगे, जिस तरह आप कर होंगे ड्रैग यहाँ पे लाना है। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। शॉर्टकट ट्रिक ये है कि आपको यहाँ पे इस वैन पे यहाँ जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है वहां पे आपको कर्सर रखना है। उसके बाद क्या करना होगा काम आपको, उसके बाद आपको अपने कंट्रोल जो है कंट्रोल प्रेस करना होगा और कंट्रोल प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट क्लिक जो आपका माउस है वो प्रेस करना है। फिर से जान लो, कर्सर यहाँ पे स्टार्टिंग में रखना है। उसके बाद क्या करना होगा काम, कंट्रोल और अपने माउस का लेफ्ट की प्रेस। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये सभी ट्रिक्स समझ आई होगी। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। सो नेक्स्ट ट्रिक क्या है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक लाइन सिलेक्ट करनी है, ये जो स्लाइड बार है इसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रा करनी है। उसके लिए आप क्या करोगे काम, आप यहाँ पे इंसर्ट में जाओगे, शेप्स में जाओगे, यहाँ पे लाइन लाओगे और उस लाइन को यहाँ पे आप ड्रैग करोगे। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक में बताऊंगा आपको क्या करना होगा काम, आपको अपने कीबोर्ड से ये डैश जो है डैश की वो आपको 3 बार सिलेक्ट करना है, डैश डैश डैश, इस तरह से 3 डैश दिया आपने। उसके बाद एंटर प्रेस करना है तो यहाँ पे लाइन आ जाएगी। इसके बाद अगर आप यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करोगे 3 बार और यहाँ पे एंटर करोगे तो आप यहाँ पे डबल लाइनर आ जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे हैश 3 बार हम यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद आप एंटर करोगे तो इस तरह आप देखोगे एक मोटी लाइन यहाँ पे ड्रा हो जाएगी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इज इक्वल टू 3 बार यहाँ पे लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 बार लिखेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो डबल लाइनर आ जाएगा। अच्छा, अगर स्टार 3 बार लिखेंगे तो क्या होगा, एंटर करके आप देखोगे डॉटेड लाइन आ जाएगी यहाँ से। तो इस तरह से आप यहाँ पे लाइनें ड्रा कर सकते हो। आपको यहाँ पे इंसर्ट में जाके शेप्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे शॉर्टकट की इस्तेमाल करके यहाँ पे लाइनें ड्रा कर सकते हो। सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। सो नेक्स्ट ट्रिक जो है हमारे पास वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे डिजिटल माइंड एकेडमी। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे इस डिजिटल माइंड एकेडमी का साइज इंक्रीज करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, इसको पहले सिलेक्ट करोगे। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको इस तरह से सिलेक्ट किया, उसके बाद हम जाएंगे होम में, उसके बाद यहाँ पे हम इसका साइज इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्टकट की बताऊंगा इसका किस तरह से आप साइज इंक्रीज कर सकते हो, उस तरह से आपका टाइम सेव होगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा कम, आपको इसके पहले सब सिलेक्ट करना है जिस तरह से मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे। उसके बाद
कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ प्रेस करना है और उसके बाद आपको ग्रेटर देन यहाँ की जो ग्रेटर देन की है उसको प्रेस करना है। इस तरह से ग्रेटर देन प्रेस की करोगे, लेकिन कंट्रोल और शिफ्ट को दबाए रखना है और यहाँ पे ग्रेटर देन प्रेस करना है। इस तरह से इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अगर इसका साइज डिक्रीज करना है, इसका साइज कम करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ऐसे ही कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करके ही रखना है और लेस देन की प्रेस करना है यहाँ पे, तो इसका साइज यहाँ पे कम हो जाएगा। सो इस तरह से आप साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो शॉर्टकट की मदद से। सो नेक्स्ट ट्रिक जो है हमारे पास वो क्या है, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टेबल क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हो, आप जाते हो यहाँ पे इंसर्ट में, इंसर्ट के बाद टेबल्स में जाते हो, फिर आप इस तरह से यहाँ पे ये कॉलम्स वगैरह लेते हो, या तो इस तरह से यहाँ पे आप इंसर्ट टेबल करके यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करोगे। लेकिन शॉर्टकट की मैं बताऊंगा आपको, एक शॉर्टकट ट्रिक में बताऊंगा आपको किस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे प्लस यहाँ पे सिलेक्ट करना, उसके बाद टैब, फिर से प्लस टैब प्लस टैब। अब ये प्लस टैब कितनी बार आपको लिखना है, प्लस मीन्स आपको कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक है जी, जितने आपको कॉलम्स चाहिए उतनी बार प्लस लिखना है और यहाँ पे एंटर दबाना है। तो इस तरह से आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब आप कहते हो कि यहाँ पे 3 ही सेल्स है, हमें और सेल्स चाहिए, आपको जस्ट करना हो यहाँ पे इसमें जब आप कुछ आपने लिखा तो टैब, फिर से कुछ लिखा टैब, फिर से कुछ लिखा, जब आप टैब करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद ही यहाँ पे टेबल इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से आप टेबल ये इंक्रीज हो जाएगी, जितना आप इसमें डाटा ऐड करोगे टेबल खुद ही इंक्रीज हो जाएगा। सो इस तरह से आप टेबल की क्रिएट कर सकते हो शॉर्टकट की मदद से। अब आप यहाँ पे इंसर्ट में जाके टेबल में जाने की कोई जरूरत नहीं, आप यहीं से टेबल क्रिएट कर सकते हो। सो नेक्स्ट ट्रिक जो है हमारे पास फ्रेंड्स वो क्या है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये पैराग्राफ है और आपको इस पैराग्राफ को केस चेंज करना है, आपको इसको कैपिटल लेटर में लिखना है या तो स्मॉल में ही लिखना है, तो किस तरह से आप लिखोगे, आप इसको पहले सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या कहा है, किस तरह से करना है, 3 बार यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये सिलेक्ट पैराग्राफ हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे होम में, उसके बाद यहाँ पे केस चेंज में जाओगे, इसका केस आप चेंज करोगे। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक में बताऊंगा आपको क्या करना होगा काम। आपने जब इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट की दबाना है, लॉन्ग प्रेस करना है शिफ्ट की पे ही, और उसके बाद ये जो फंक्शन कीज होते हैं F1 F2 F3, आपको यहाँ पे F3 प्रेस करना है। F3 जब प्रेस करोगे तो इस तरह से आप देख सकते इसका केस चेंज होगा और ये कैपिटल केस में आ जाएगा। अगर आपको इसको स्मॉल में करना होगा तो ऐसे ही शिफ्ट पे प्रेस करके फिर से इसको F3 करना है, तो ये स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा। तो फिर से अगर आप इसको शिफ्ट पे प्रेस करोगे और F3 करोगे तो ये सेंटेंस केस में आ जाएगा, जिस तरह से ये पहले था। तो इस तरह से आप इसका केस चेंज कर सकते हो शॉर्टकट की मदद से। आपको अब यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से इसको 3 बार क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद शिफ्ट और F3, तो ये कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो ऑप्शनल वर्क में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं, लेकिन इंसर्ट करने में आपको उसमें कुछ टाइम लगता है या इंसर्ट करने में कुछ प्रॉब्लम होती है। सो अब मैं शॉर्टकट की मदद से आपको बताऊंगी किस तरह से आप वो ट्रिक्स यूज कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि हमें कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट करना है, या आपको ट्रेडमार्क का सिंबल इंसर्ट करना है, या आपको रजिस्टर का सिंबल इंसर्ट करना है, रजिस्टर मार्क का, बहुत सारी चीज़ें, या कोई इमोजीज इंसर्ट करनी है या एरो साइन इंसर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा काम, आप जाओगे इंसर्ट में, सिंबल्स में जाओगे, वहाँ पे फिर ढूंढना पड़ेगा एक एक करके, फिर इंसर्ट करना है। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट की बताऊंगा जिसकी मदद से आप इन सब को इंसर्ट कर सकते हो। 1 बाय 1 मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप ये इंसर्ट कर सकते हो, तो आपको सिंबल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे सिंबल्स में जाना है, फिर एक एक करके यहाँ पे ढूंढना है, तो टाइम लगेगा आपको। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि शॉर्टकट की मदद से आप किस तरह से इनको इंसर्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपीराइट की। कॉपीराइट का आपको पता है कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो हमें उस टाइम कॉपीराइट का यूज़ करना पड़ता है। तो कॉपीराइट हम किस तरह से यहाँ पे शॉर्टकट की मदद से बनाएंगे। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको इंसर्ट में जाना है, उसके बाद आपको सिंबल्स में जाना है और यहाँ पे कॉपीराइट ढूंढना है। कभी कभी तो यहाँ पे कॉपीराइट मिलता ही नहीं। अगर आप फ्रेशर्स हो तो फर्स्ट टाइम अगर MS वर्ड यूज़ करें तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा कॉपीराइट या कोई भी सिंबल यहाँ पे ढूंढने में। तो आपको क्या करना होगा काम, आपको यहाँ पे सिंपली से यहाँ पे आपको ब्रैकेट यहाँ पे इस तरह से लेना है, एक ब्रैकेट, उसके बाद आपको C लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है। तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो ये कॉपीराइट सिंबल बन चुका है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपीराइट सिंबल बन चुका है। फिर से मैं दिखाऊंगा क्या करना है। इस तरह से आपको ब्रैकेट लिखना है और इस ब्रैकेट के अंदर C लिखना है और फिर से ब्रैकेट क्लोज करना है, तो यहाँ पे कॉपीराइट सिंबल बन जाएगा।
और अगर हम बात करेंगे ट्रेडमार्क की, ट्रेडमार्क का सिंबल किस तरह से लिखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा काम, ऐसे ही ब्रैकेट टी एम, इस ब्रैकेट के अंदर टी एम लिखना और फिर से ब्रैकेट बंद कर देना और इस तरह से ट्रेडमार्क का सिंबल भी आ जाएगा। अब हम कहते हैं कि रजिस्टर मार्क का सिंबल हमें चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा काम, आपको यहाँ पे लिखना है फिर से इसी तरह से ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर लिखना है इस टाइम आर और ब्रैकेट करना है क्लोज, तो यहाँ पे रजिस्टर मार्क का सिंबल भी आ जाएगा। आई होप कि आपको ये सभी ट्रिक्स पसंद आए होंगी और समझ भी आए होंगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब हम देखते हैं कि एरोज का यूज आप किस तरह से करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को चीज को शो करना है तो आपको वहां पे एरो का यूज करना है। अब देखेंगे हम कि एरो किस तरह से लगाएंगे हम यहाँ पे। आपको यहाँ पे 2 बार डैश लिखना है और उसके बाद शिफ्ट करके यहाँ पे जो ग्रेटर देन की है उसको प्रेस करना है। इस तरह से आप एरो यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपको लेफ्ट में ये चाहिए तो आपको क्या करना होगा काम, सबसे पहले आपको ग्रेटर देन यहाँ पे लाना है और उसके बाद 2 डैश लगाने, तो इस तरह से ये भी आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा मोटा यहाँ पे एरो चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा काम, आप यहाँ पे इज इक्वल टू लिखोगे 2 बार और उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ पे आप यहाँ पे इस ग्रेटर देन साइन को लगाओगे यहाँ पे, तो इस तरह से। अगर आपको यहाँ पे लेफ्ट में चाहिए तो सबसे पहले ग्रेटर देन लेस देन साइन और उसके बाद इज इक्वल टू 2 बार। इस तरह से आप इन ये जो एरो सिंबल्स है इनका यूज कर सकते हो शॉर्टकट की मदद से। अब अगर आपको डबल हेडेड वाला एरो चाहिए तो आपको क्या करना होगा काम, आपको सबसे पहले ये लेस देन साइन लाना है, उसके बाद इज इक्वल और उसके बाद ग्रेटर देन वाला साइन। इस तरह से आप इसको भी ला सकते हो यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि इमोजीज वगैरह को किस तरह से आप ऐड कर सकते हो शॉर्टकट की मदद से। तो अगर आपको यहाँ पे स्माइल वाला इमोजी चाहिए तो आपको क्या करना होगा काम, आपको सबसे पहले यहाँ पे ये कॉलन लगाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे ब्रैकेट इस तरह से, तो यहाँ पे ये आ जाएगा स्माइल वाला इमोजी। अगर आपको सैड इमोजी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा काम, ये कॉलन और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, तो इसके बाद इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे सैड इमोजी। और अगर आपको यहाँ पे सिंपल इमोजी चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले कॉलन और यहाँ पे ये वाला आपको सिंबल लगाना है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इस तरह से इसके यहाँ पे आप ये सिंपल वाला इमोजी भी ला सकते हो। ये थी कुछ ट्रिक्स जिनकी मदद से आप ये सिंबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो और इससे आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सभी ट्रिक्स समझ आया होगी और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।